ओम श्री गण गणेशाय नमः। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी की संपूर्ण कथा सुनेंगे। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है जब पार्वती जी ने महागणपति के सम्मुख पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी को संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति रिवाज से करना चाहिए? माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में महागणपति ने कहा, हे हिमालय नंदिनी, अघन मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा अति शुभ रहती है। पूजन के पूर्ण होने पर प्रभु गजानन को अर्घ अर्पित करना चाहिए। दिन भर व्रत का अनुष्ठान करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोज करवाना चाहिए। उसके बाद जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का एक शकला बनाकर हवन करना चाहिए। आइए आपको प्राचीन कथा इसके बारे में सुनाता हूँ। यह त्रेता युग की बात है। यहाँ दशरथ नामक एक परम प्रतापी राजा हुए थे। राजा दशरथ को आखेट अति प्रिय था। एक बार आखेट की खोज में राजा ने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण कुमार पर शब्द भेदी बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा को मरते समय एक कठोर श्राप दिया। जिस प्रकार हम आजू पुत्र शोक में तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक समय तू भी पुत्र शोक में अपने प्राण त्यागेगा। राजा को मिले इस श्राप के चलते वे बड़े चिंतित हुए। राजा ने अपने अंतिम काल में पुत्र आशा से ग्रसित होकर पुतेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, जिसके फल स्वरूप भगवान श्री हरि राजा दशरथ के घर श्री राम स्वरूप में अवतरित हुए और माता लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। अपनी रानी कैकेयी के वचन द्वारा बौद्ध होकर राजा दशरथ को अपने परम आज्ञाकारी पुत्र राम को पुत्रवधू सीता और पुत्र लक्ष्मण सहित वनवास को भेजना पड़ा। अपने वनवास काल में भगवान श्री राम ने खरदूषण सहित अनेक पराक्रमी राक्षसों का संहार किया, जिससे क्रोधित होकर रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। अपनी भार्या सीता से बिछड़कर उनकी खोज में भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित पंचवटी को त्याग कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं आगे जाके वो ऋषि मुख पर्वत पर आ पहुँचे और वनराज सुग्रीव से मित्रता की। वहीं उन्हें हनुमान जैसा परम भक्त और सखा भी मिला। सीता माता की खोज करने हेतु पृथ्वी की सभी वानर प्रजाति को एकत्रित किया गया और अलग अलग टुकड़ी में बांटा गया। दक्षिण की ओर हनुमान और अंगद जैसे परम वीर वानरों की टुकड़ी को भेजा गया। चलते चलते वो समुद्र तट तक आ पहुँचे, लेकिन अब उन्हें आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हताश होकर टुकड़ी नायक अंगद वहीं अपनी वानर सेना के साथ आमरण उपवास पर बैठ गया, जिसे देख वहीं बैठा एक विशालकाय गिद्ध मुस्कुराने लगा। तब सभी ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की और व्यथा में इस गिद्ध को अपनी भाई जटायु का नाम सुनाई दिया। फिर वो भातृ प्रेमवश अपना परिचय देते हुए कहने लगा, हे वानरों, आप कौन हो और आप मेरे भाई जटायु का नाम क्यों स्मरण कर रहे हो? तब वानर सेना नायक अंगद ने उन्हें सारी वार्ता स्पष्ट की। तब उस गिद्ध ने कहा, हे परमवीर वानरों, मेरा नाम संपत्ति है, जटायु मेरा अनुज है। आप जिस माता सीता की खोज के लिए निकले हैं, मैं जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। वो इस समय इस समुद्र के उस पार लंका नगरी में स्थित अशोक वाटिका में एक वट वृक्ष के नीचे गहरी चिंता में बैठी हुई है। गिद्धराज के ये वचन सुन सभी वानर चिंता में डूब गए। उन्हें अब पता तो चल गया था कि सीता माता कहाँ है, लेकिन उन तक भगवान श्री राम का संदेश कैसे पहुँचाया जा सके। इस विशालकाय समुद्र को कौन वानर लांघकर उस लंका नगरी में जाने को सक्षम है?
जिसके उत्तर में गिद्धराज संपति ने बताया, हे वीर वानरों, चिंता न करो। माता सीता तक भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए केवल एक वानर आप सभी में से सक्षम है। वही प्रतापी वानर इसी विशालकाय समुद्र को लांघकर उस पार जा सकता है। सभी वानरों ने तब गिद्धराज से कहा, कृपया आप उस वानर का नाम बताएं, हमें बताने की कृपा करें। तब गिद्धराज संपति ने पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान जी ने अपना नाम सुन चिंता में आ गए और गिद्धराज से पूछने लगे, हे गिद्धों में श्रेष्ठ संपाति, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही इस कार्य में के लिए उपयुक्त हूँ? मेरा मार्गदर्शन करें। उत्तर में संपति ने बताया, हे पवन पुत्र, इन सभी वानरों में केवल आप ही इस कार्य करने में सक्षम हैं, किंतु इस कार्य को करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी अति आवश्यक है। आपको यह कार्य निर्विघ्न संपन्न करना होगा, तो आप भगवान श्री गणेश की संकटा चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान करना होगा, जिसके फलस्वरूप आप निर्विघ्न होकर इस कार्य को बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकेंगे। यही नहीं, आप शत्रु पर पूर्ण विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। गिद्धराज की बात सुन पवन पुत्र हनुमान जी ने विघ्न विनाशक संकटा चतुर्थी, मार्गशीर्ष संकटा चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से वह क्षण भर में समुद्र लांघकर लंका नगरी में पहुंच गए और निर्विघ्न अपना कार्य संपन्न करके पुनः प्रभु श्री राम के सक्षम उपस्थित हो गए। कहा जाता है, इस पूरे लोक में इस व्रत से अतिरिक्त कोई और व्रत सुखदायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को भी यही व्रत करने की सलाह दी थी। मार्गशीर्ष संकटा चतुर्थी व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और अंत में उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, संपूर्ण राज्य का कार्य अधिकारी बने। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय।